अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, मैं हूं अज़ीमुशान मलिक और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल लाइव वजीफ़ा। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा ख़ास है और इसको इत्मीनान के साथ ज़रूर देख लेना आप, क्योंकि बहुत से लोगों ने और आप ही लोगों ने हमसे इस वीडियो को मांगा था। इसीलिए इस वीडियो को यानी रिक्वेस्ट पर हम इसको हाज़िर कर रहे हैं। पूछा गया है सवाल कि हमसे अगर कोई हमारे ऊपर जादू कर दे तो क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहले तो हम आपको बता दें, जादू करने और कराने वाला दोनों अल्लाह तबारक व तआला से यानी अपने मालिक से खुली दुश्मनी को मोल लेते हैं। तो किसी के ऊपर आप जादू ना कराएं, ये समझ लें आप। अगर आपकी किसी से दुश्मनी है तो आप ऐसा नहीं कि उसको ज़लील करने के लिए काला जादू करा दें, ये करा दें, वो करा दें। और आप किसी से काला जादू ना कराएं, ना ही कोई आपके ऊपर कराए। मतलब करने और कराने दोनों, करने वाला और कराने वाला दोनों ही अल्लाह तबारक व तआला से खुली दुश्मनी को मोल लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आपके ऊपर कोई काला जादू करा देगा तो आपको पता कैसे लगेगा, आपको क्या करना होगा, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप ये चीज़ समझ लें, आप कहीं पर भी जाते हैं, किसी के पास भी जाते हैं, कोई आपसे बाबा होता है, कोई ढोंगी होते हैं, तमाम होते हैं, कोई ज़रा सी बात करते हैं, आप उससे वो सीधे कह देता है आपके ऊपर काला जादू है और 8,000 लगेंगे, 15,000 लगेंगे, 20,000 लगेंगे। इस तरीके से लोग पैसे लूटते हैं, तमाम चीज़ें होती हैं। लेकिन वास्तव में काला जादू होता है या नहीं होता है आपके ऊपर, ये आप समझ लें। यहाँ पर सारी चीज़ें डिटेल में मैं लिख करके बता दूंगा आप लोगों को। यहाँ पर बहुत ध्यान से आप लोग समझ लेना, एक भी चीज़ कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी, आपको सारी कन्फ्यूज़न ख़त्म हो जाएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसलिए मैं प्रैक्टिकली सारी चीज़ें आप लोगों की खिदमत में हाजिर कर रहा हूँ। तो आइए अब समझते हैं, यहाँ पर काला जादू अगर कोई कराएगा हमारे ऊपर, करेगा हमारे ऊपर, तो फिर हमें पता कैसे लगेगा। ठीक है, पता करने का ये तरीका है। और तरीका क्या है, इसीलिए मैं इस वीडियो को इस तरीके से शूट कर रहा हूँ जिस तरीके से ये देख रहे हैं। नंबर एक चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, बहुत ध्यान समझना। कुछ चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ये ख़ास चीज़ें हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें बता रहा हूँ मैं, और ये अक्सर व पेशतर पाई जाती हैं। अगर जिसके ऊपर भी काला जादू होता है, किसी के ऊपर अगर कराया गया होता है काला जादू, तो ये चीज़ समझ लें। नंबर एक जो होता है, ध्यान से समझ लेना, मैं जैसे लिख करके बता रहा हूँ, कमाई के, ध्यान से समझना एक एक बात को, सारे रास्ते बंद। जिसके ऊपर काला जादू कराया गया होता है, या फिर कोई बंदिश या फिर किसी भी तरीके के असरात कराए गए हैं, उसके कमाई के सारे रास्ते धीरे धीरे बंद होते हुए नज़र आते हैं। ये चीज़ आप समझें, कमाई के सारे रास्ते उसके बंद होते हुए नज़र आते हैं। मतलब ये है कि पहले अच्छे खासे कारोबार चलते थे, धीरे धीरे कारोबार ठप होता गया और आए दिन ऐसी परेशानी हो गई कि उस कारोबार से खर्चा निकालना तक मुश्किल हो गया। तो यहाँ पर आप समझ लें कि हो सकता है कि आपके ऊपर काला जादू की ये अलामत है और काला जादू किसी ने करा दिया है। तो दूसरी चीज़ समझें, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको बहुत ध्यान से समझना। जब वो शख्स जिसके ऊपर भी काला जादू कराया गया है, वो शख्स जब पेशाब करेगा, ध्यान समझ लेना, पेशाब करेगा तो एक तो पेशाब नॉर्मली जब बंदा करता है और टॉयलेट से बाहर निकल जाता है, तो इतनी दूसरा बंदा जाता है तो उसकी बहुत ज़्यादा कोई बदबू ज़्यादा नहीं होती है। मतलब पानी वगैरह से अगर वो बहा देता है तो कोई बदबू वगैरह नहीं होती। लेकिन उसके बावजूद भी अगर पेशाब में उसकी बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है, उस जिस जगह पर मतलब टॉयलेट बना हुआ, उस गली से निकलना तक, उस कमरे के बाहर से निकलना तक मुश्किल हो गया है, तो समझ लें अगर किसी के पेशाब में बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है तो भी ये मतलब जो है काला जादू की अलामत हो सकती है। आप लोग इस चीज़ को ख़ास तौर से समझ लें। ये दूसरी चीज़ थी। अब तीसरी चीज़ समझे। तीसरी चीज़ क्या है, कभी कभी ऐसा होता है कोई बंदा रात में लेटा हुआ है या फिर कहीं पर बैठा हुआ है और कोई उसके साथ नहीं है, अकेला है, तो वो अकेले में तन्हाई में बात करेगा। ठीक है, मतलब अपने आप बोलेगा। ठीक है, अपने आप से बात करेगा। अपने आप से बोलना भी एक यहाँ पर जो है काले जादू की अलामत में पाया जाता है, अपने आप से बोलना भी। ठीक है, ये चीज़ आप लोग समझे। 3 हो गई और चौथी चीज़ समझे जो मैं बताने वाला हूँ यहाँ पर। देखिए, जब आप उससे बात करेंगे या फिर किसी मसले पे कोई सवाल पूछेंगे या फिर कोई उससे राय लेना चाहेंगे या फिर उससे कहीं जाने को कहेंगे या फिर उससे कहेंगे आप यहाँ बैठ जाओ, ये ले लो, वो ले, तो उसके पास जो एक बहुत बुरी आदत हो जाएगी, चिड़चिड़ाहट। ठीक है, ठीक है, चिड़चिड़ाहट। वो बंदा मतलब चिड़चिड़ाहट महसूस करेगा, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाएगा कि उसको बात बात पर लड़ना झगड़ा, रोना पीटना इस तरीके से करेगा। तो समझ लें ये भी काले जादू की अलामत है। तो ये अगली चीज़ हो गई। अब मैं अगली चीज़ जो बताने वाला हूँ यानी कि 5वीं चीज़, वो भी बड़ी ख़ास है और इस चीज़ को आप लोग समझें कि देखिए, अगर वो बहुत कोई कारोबार खोल रहा है, पहले तो बहुत अच्छे कारोबार चलते थे उसके, लेकिन अगर आज की डेट में वो कोई भी कारोबार खोल रहा है
तो कारोबार जब वो खोलेगा, खोलने के बाद थोड़े टाइम तक तो चलेगा या फिर नहीं चलेगा उसको कोई पता नहीं, लेकिन वो कारोबार सक्सेस नहीं होगा। ठीक है, सक्सेस नहीं हो सकता, वो कारोबार आगे जाकर के ठप हो जाता है। महीना भर चला, 2 महीने चला, 4 महीने, 6 महीने से 1 साल ऐसे चलते हैं कारोबार और ख़त्म हो जाते हैं। तो ऐसे लोग भी ये समझे कि उनके ऊपर काले जादू की ये अलामत हो सकती है, आप लोग ये चीज़ समझ लें। तो ये 5 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब छठी चीज़ जो है वो भी समझ लें, छठी चीज़ भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। छठी चीज़ ये होती है कि जब वो शख्स घर से बाहर निकलता है, ठीक है, जब वो घर से बाहर निकलेगा, कहीं गाँव में रहता है, शहर में रहता है, गली से गुजर रहा है, तो जैसे ही उसको कुत्ते देखेंगे, ठीक है, कुत्ते देखेंगे। अब देखिए कुत्ते क्या है, अक्सर और पेशतर ऐसा होता है, देखिए जब अजान होती है तमाम जगहों पर आपने देखा हो कुत्ते रोते भी हैं। तो कुछ ऐसी बलाएं होती हैं, कुछ ऐसी मखलूक होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको आम इंसान नहीं देख सकता, अपनी नज़रों से नहीं देख सकता, और इतनी सेंसिंग पावर होती है कि कुत्तों के पास वो देख लेते हैं, जिसकी वजह से क्या है वो देख करके रोने लगते हैं, उनको डर और खौफ लगता है। तो आप लोग समझ सकते हैं, इसी वजह से कुत्ता जो है वो देख लेता है। तो कुत्ते उस शख्स को देखकर भौंकने लगते हैं, कुत्ते उस शख्स को देखकर भौंकने लगते हैं। अगर वो शख्स बाहर निकलता है तो बेवजह कुत्ता, और किसी पर नहीं भौंक रहे हैं, उसी शख्स के ऊपर अगर कुत्ते भौंक रहे हैं लगातार, तो समझ लें इसके ऊपर भी काले जादू की अलामत हो सकती है। अगली चीज़ जो है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे पहले कि वो बंदा बहुत सेहतमंद था, ठीक है, सेहतमंद था, लेकिन अब बात ऐसी आ गई कि धीरे धीरे मसला कुछ इस तरीके से हो गया कि उसका वज़न दिन ब दिन कम होता चला जा रहा है। वज़न कम होने का मतलब ये है कि रोज़ 1 आध किलो, आधा किलो इस तरीके से कम होता जा रहा है और वो दुबला पतला हो गया। मतलब अगर 60 किलो उसका वज़न था तो आए दिन उसका 50 किलो 40 किलो ही रह गया। ठीक है, तो अगर लगातार वज़न कम होता है तो वज़न में कमी आना भी, लगातार अगर वज़न में कमी आ रही है तो समझ लें ये भी काले जादू की अलामत हो सकती है। तो ये 8वीं चीज़ अब मैं जो बताने वाला हूँ ये भी बहुत ज़्यादा ख़ास है। देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा अक्सर व पेशतर पाई जाती है घरों के अंदर। देखिए अगर कोई बीमार हो गया, ये बीमार नहीं भी है, बीमारी की हरारत हो रही, तो आप दवाई दिलाते हैं। दवाई दिलाने के बाद कुछ इस तरीके से होता है कि भाई दवाई तो दिला दी उसको, लेकिन दवाई असर ही नहीं कर रही है। लग ऐसा रहा है कि इसको बहुत तेज़ बुखार है, लेकिन दवा देने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा है। लग ऐसा रहा है कि उसके पेट में दर्द हो रहा है, लेकिन बुखार मतलब दवा देने के बाद भी वो कुछ हो ही नहीं रहा है। ऐसे को मतलब बड़ी बड़ी बीमारियां तक भी ऐसे लगता है कि इसको बहुत बड़ी बीमारी, लेकिन बीमारी कुछ नहीं होती, दवा खिलाते हैं कुछ नहीं होता है। तो इस तरीके से मतलब कोई दवा उसको असर ही नहीं कर रही है, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया है, दवाएँ खा कर डॉक्टरों के चक्कर में आ गया है, अस्पतालों के चक्कर लगा रहा है, सारे पैसे से बर्बाद हो गया है। एक तो अपनी बीमारी उसको लग रहा है कि बहुत बड़ी बीमारी, दूसरा पैसे से लुट गया, तीसरा वो मतलब सेहत से भी चला गया। तो इस तरीके मतलब ज़िंदगी ख्वार हो जाती है। तो ये भी काले जादू की अलामत हो सकती है। अगर कोई दवा उसके ऊपर असर नहीं कर रही और लगातार वो बीमार है तो काले जादू की अलामत हो सकती है। तो ये 8वीं चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी जो मैंने आपको मेडिसिन से रिलेटेड बताई है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। अब जो मैं आपको ध्यान से समझ लेना, अगली 9वीं चीज़ बता रहा हूँ, ये मैं बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें, ख़ास चीज़ें बता रहा हूँ आप लोगों को। 9वीं चीज़ जो होती है, देखिए वो शख्स पहले बहुत अच्छा दिखता था, सेहतमंद था, तंदुरुस्त था, उसके चेहरे पर गाल उभरे हुए थे, मतलब गाल फूले हुए थे, बड़ा नूरानी चेहरा था, लेकिन वक्त के साथ साथ महीना 2 महीना 6 महीने 1 साल में उसके चेहरे की रंगत ख़त्म हो गई, चेहरे की रौनक उड़ गई, बदरौनक चेहरा, डरावना, हवास उड़े हुए, होश कटे हुए उसके, इस तरीके से मतलब अगर चेहरा मतलब डरावना सा होने लगा, रौनक उड़ रही है चेहरे की, लगातार परेशान हो रहे हैं, तो इस तरीके से भी ये भी काले जादू की अलामत हो सकती है। ये चेहरे को लेकर के, ठीक है, फेस को लेकर के ये भी काले जादू की अलामत हो सकती है, ये समझ लें। ये मैं बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें आप लोगों को लिख कर बता रहा हूँ, नहीं तो आपको कोई इस तरीके से बताएगा भी नहीं, ठीक है। 10वीं चीज़ जो है वो बहुत ध्यान से समझ लें। अगर वो घर में देखिए अगर नल पर जा रहा है, निकल करके आंगन में जा रहा है, छत पर जा रहा है, या फिर कहीं गली में जा रहा है, या फिर रोड पर गुजर रहा है, तो उसके ऊपर अगर काले कौवे मंडरा रहे हैं, ब्लैक क्रो जो होते हैं, काले कौवे जो होते हैं ना, ब्लैक क्रो, वो अगर उसके ऊपर काँव काँव कर रहे हैं, इसके इर्द गिर्द उसको देख करके काँव काँव करना शुरू कर देते हैं, मतलब काले कौवे उसके इर्द गिर्द मंडराने लगते हैं एक आध। अब ऐसा नहीं करो झुंड आ जाएगा, 1 या 2 मतलब कौवे तो बहुत मिनिमम मात्रा में है, बहुत कम ही है। अगर 1 आध कौवा उसको देख करके लगातार उसको काँव काँव कर रहा है, या 2 कौवे काँव काँव कर रहे हैं, तो समझ ले वो भी काले जादू की अलामत हो सकती है। तो ये 10वीं चीज़ है, ये कम देखने को मिलती है, लेकिन दबाव वाली बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। और एक आखिरी चीज़ यानी 11वीं चीज़ जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये भी बहुत ज़्यादा ख़ास है, और ये अक्सर व पेशतर ये भी चीज़ आपको देखी जाती है। तो ये कुछ इस तरीके से होती है कि बंदा देखने में तो पहले तो बहुत अच्छा था, सही था, तंदुरुस्त था, उसके गाल सही थे, मतलब चेहरा अच्छा था, नूरानी था, और लेकिन वक्त के साथ साथ ऐसा हो गया कि बंदा को खड़ा होना मुश्किल हो गया, वो नशेड़ी सा दिखने लगा। ऐसा लगता है जैसे कि उसकी आंखें लाल हैं, उभरी हुई आंखें हैं, और आंखों के नीचे काले घेरे होने लगे, और ऐसा मालूम होता है कि जैसे मानो कि ये शख्स शराब पी करके बैठा है, शराब पी करके नशा कर करके, कि कोई ना कोई नशा कर करके ये बैठा हुआ है, मतलब नशेड़ी सा दिखने लगता है, और कुछ नहीं करता हालांकि, तब भी ये
समझ लें कि अगर वो इस तरीके की मतलब अलामात में फंसा हुआ है और ऐसा दिखता है लगातार, तो आप समझ लें वो शख्स भी काले जादू का शिकार हो सकता है। आँखें अगर उभरी हुई उसकी हमेशा रहती हैं बेवजह, तो ये चीज़ आप लोग समझें, तो ये चीज़ भी ख़ास इंपॉर्टेंट है। तो ये 11 चीज़ें ऐसी हैं जो काले जादू से रिलेटेड हैं, काले जादू की अलामात हैं। अगर इसमें से किसी को भी कोई अलामात है तब आप जाकर के काले जादू का अमल करें कि आपके ऊपर काला जादू है। बेवजह किसी को पैसे फ्रॉड में चक्करों में 15,000 20,000 50,000 ऐसे किसी को ढोंगी बाबा नीचे कमेंट करते हैं आकर हमसे संपर्क कर लो 24 घंटे में काम हो जाएगा, किसी से कॉन्टैक्ट ना करें। सब लूटने वाले, मैं आपको खुला बता रहा हूँ, सब लूटने वाले, किसी का कुछ नहीं होने वाला। अगर आप तरीके से यकीन रखकर विश्वास करके अमलों को करेंगे, कुरान अज़ीम पर यकीन रखते हैं, भरोसा विश्वास है, तब आपको इंशाअल्लाह कोई ताकत नहीं है जो आपको कामयाबी दिलाने से रोक सके। तो ये तो है इसकी अलामत। अब काले जादू की काट कैसे करें, ठीक है। अब लोगों के जहन में एक सवाल होगा कि काट कैसे की जाए, काले जादू की काट कैसे करें अगर इसमें से कोई भी अलामत है। तो देखिए, इसमें से अगर आपके ऊपर कोई भी अलामत है तो परेशान ना हो। काले जादू की काट के लिए हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक लगाए हुए हैं, जो लिंक लगाए हुए उन पर आप क्लिक करेंगे, आप देख लेना, वहाँ पर जो आपको आसान लगे काट करना वो आप काट कर सकते हैं, ठीक है। ये तरीका है काट करने के तरीके, हमने इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दिए, आप उसको देख लेना। काले जादू की बहुत आसान काट हमने इस वीडियो को में दिखा रखी है, तो आप लोग जाएं वहाँ पर और देख लें। अगर इस तरीके की कोई परेशानी है, इंशाल्लाह आपको लाजमी फ़ायदा होगा। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि इन सब परेशानियों से हम सबको महफूज रखे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, वीडियो को लाइक कर लें, कोई दिक्कत है कमेंट बॉक्स में पूछ लें। फिलहाल की इस वीडियो में बस इतना ही। इंशाल्लाह मैं मिलूंगा आपसे एक और नई वीडियो के साथ। दुआओं की गुजारिश, मैं हूं अज़ीम उशान मलिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।